आज के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मंचासीन सभी हमारे भाई और बहनों, डॉक्टर अंबेडकर जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई श्याम नारायण जी, महामंत्री जी, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सदस्यगण और डॉक्टर अंबेडकर पार्क में के प्रांगण में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, विद्वज्जनों, पत्रकार बंधुओं, मैं सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि आप लोग शाम 6 बजे से और अब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में इस कार्यक्रम में धैर्य से विद्वानों का विचार ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। वक्ताओं ने सभी ने अपनी बात रखी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बताया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह पार्क भी संघर्ष का प्रतीक है। इस पार्क के लिए जब मैं यहाँ सिटी बोर्ड का मेंबर था और सुरेंद्र गोयल यहाँ चेयरमैन थे, तो चचा सुमेर सिंह जाटव ठेकेदार जी, लक्ष्मण प्रसाद जी, भाई सुमन जी, इन्होंने सारे लोगों ने प्रस्ताव किया। और चूंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर की विचारधारा से प्रभावित था और मैंने कहा कि सबसे पहला काम हमें बाबा साहब के नाम पर डॉक्टर अंबेडकर पार्क बनवाना है। और सभी सूर्यनाथ भाई के और सभी के प्रयास से यह पार्क हम लोगों को मिला। और बीच में भी जो मनवादी ताकतें थी, जिसे आप मनवादी कहते हैं, मैं उन्हें वर्चस्ववादी ताकतें कहता हूं, उन लोगों ने बीच में भी बहुत व्यवधान डाला और लगातार यहाँ पर प्रयास होता रहा और यह हम लोगों को पार्क मिला। सत्योदय बुद्ध विहार बना, रविदास जी की मूर्ति लगी और लगातार संस्था इस पार्क के बारे में काम कर रही है। मैं इन संस्था के लोगों का और जो भी सहयोगी हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों के बीच में सभी वक्ताओं ने बात रखी है। बात यह है कि राजनीतिक आजादी तो हमें मिली, लेकिन आज भी सामाजिक आजादी अधूरी है। इस देश में धार्मिक पाखंड है और जब तक धार्मिक पाखंड खत्म नहीं होगा, जब तक भय नहीं खत्म होगा, तब तक समाज के अंदर निर्भीकता नहीं आएगी। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन लोगों से लड़ाई लड़ी, वह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। अगर वो निडर न होते, वो निर्भीक न होते, तो इतनी बड़ी ताकतों से वो लड़ नहीं पाते। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, माफ करना आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, बाबा साहब ने कहा कि जिस संविधान को मैंने आपको दिया है वो संविधान विश्व का सबसे अच्छा और सबसे मजबूत संविधान है। और 1931 में भी उन्होंने कह दिया था कि जब भारत आजाद होगा और मुझे अगर संविधान बनाने का अधिकार मिला तो मैं उस संविधान को बनाऊंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी यह सोचेगा कि इस देश
में मेरी आवाज का भी कोई महत्व है, ऐसा संविधान बनाऊंगा। और वैसा संविधान बनाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। लेकिन उन्होंने ये शंका भी जाहिर की थी, और ये शंका जाहिर की थी, मैं जिस संविधान को बना रहा हूं वो अपने आप में पूर्ण संविधान है, जिसके अंदर उपेक्षित, दलित, पीड़ित, प्रताड़ित सभी लोगों को अधिकार मिला हुआ है। यहाँ तक मेरी बहनों को जो यहाँ बैठी हुई हैं उनको भी संपूर्ण अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अगर इसे संचालित करने वाले लोग अगर खराब लोग होंगे तो यह संविधान एक किताब रह जाएगा, क्योंकि यह इतना बड़ा ग्रंथ है, इसे किताब में परिवर्तित कर देंगे जो संचालित करने वाले अच्छे लोग नहीं होंगे। तो हमें ये चीज निर्णय करना, आज हमने किसे ताकत दी है? 10 साल से किसको ताकत मिली है? क्या 74 साल में आज संविधान बदलने की बात क्यों आ गई कि संविधान को हम बदल देंगे? कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है, कहीं न कहीं हम बात को समझ ही नहीं पाते कि असली दुश्मन हमारा कौन है। असली दुश्मन को पहचानने की जरूरत है, उन लोगों को पहचानने की जरूरत है जिन्होंने काल्पनिक देवी और देवता बनाया, जिन्होंने काल्पनिक लोगों को बनाया। उन्हें हम पूछते हैं, हम तीर्थ स्थलों पर चले जाते हैं, जैसे मेढक डुबकी लगाता है, हम डुबकी लगा करके समझते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। यह सब काल्पनिक है। और बहन जी ने जो बात बताई, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हमारी बहनें, बाबा साहब ने भी कहा है कि हम आपको कहाँ पहुंचाए थे और आप कहाँ पहुंच गई। बाबा साहब ने कहा था कि हमने आपको अधिकार दिया, हमारी बहनों ने बताया, लेकिन हम धार्मिक पाखंड में फंसे हुए। जिस सती प्रथा का विरोध किया था हमारे सम्मानित विद्वानों ने, और वो जो सती हो गई उसे जबरदस्ती जला दिया गया, तो हम उसे ही सती मानकर पूजने लगे। हमें उस पूजा पद्धति को खत्म करना होगा, तभी हमारी मानसिक गुलामी खत्म होगी। और जब तक मानसिक गुलामी खत्म नहीं होगी, हम राजनीतिक रूप से कितने आजाद हो जाएं, लेकिन सामाजिक और आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से हम कहीं कहीं मानसिक गुलाम रहेंगे। इस गुलामी को खत्म करना है पड़ेगा, और यह गुलामी केवल और केवल शिक्षा से खत्म होगी। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, शिक्षा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर इतने शिक्षित नहीं होते तो हम लोगों को इतना अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि 200 साल पहले, 250 साल पहले महिलाओं के लिए पूरे देश में कहीं स्कूल नहीं था। पहला विद्यालय चेन्नई में बना था और दूसरा पूना में ज्योतिराव फूले जी ने बनाया, जिसके अंदर सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा, और फातिमा शेख ने, उस्मान बेग ने, इन लोगों ने मेहनत करके उस विद्यालय को चलाया और कई विद्यालय बना, तब जाकर के महिलाओं को। लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो चाहे बड़े वर्ग की क्यों न हो, महिलाओं और गरीबों जो उपेक्षित, शोषित और पीड़ित है, दोनों का दर्द एक ही था। लेकिन आज समाज के अंदर जो महिलाएं उच्च वर्ग की हैं, वो बात को असली समझ ही नहीं पा रही हैं कि तुम्हारे साथ भी उतना ही अन्याय हुआ था जितना यहाँ के गरीब, शोषित और पीड़ित दलित के साथ हुआ। तो हमें ये समझने की जरूरत है। बाबा साहब के चरणों में हम नमन करते हैं, और मैं तो भगवान बुद्ध से लेकर, महात्मा कबीर से लेकर, संत रविदास से लेकर, ज्योतिराव फूले से लेकर, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी, नारायण गुरु, और ये जितने भी हमारे बहुजन समाज के, हम लोग कौन हैं? हम सभी बहुजन समाज के हैं। आज हम लोग समझ नहीं पाते, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, वो बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि असली दुश्मन आपका कौन है, क्योंकि वो भी सर्वश्रेष्ठ बने हुए हैं, जबकि वो सर्वश्रेष्ठ है नहीं, वो भी उसी प्रताड़ना के, उसी असमानता के शिकार रहे हैं हमेशा वो लोग। लेकिन उन्हें ये समझने की जरूरत है, और उन्हें, हमें और आपको समझाने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि आप लोग बहुत देर से हैं और बहुत विलम्ब हो चुका है, बात बहुत करने की है,
क्योंकि जो बाबा साहब ने समानता, समता, न्याय और बंधुता का अधिकार दिया, वो प्रेरणा भगवान बुद्ध की है। भगवान बुद्ध से वो बहुत प्रभावित रहे हैं, गाडगे जी महाराज से प्रभावित रहे, ज्योतिबा फूले से प्रभावित रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रभावित रहे, और इन सब महापुरुषों से प्रभावित होकर उन्होंने जो हमें दिया है उसको हमें अक्षुण्ण रखना है, उसे हमें आगे बढ़ाना है। और संविधान पर जो खतरे हैं, संविधान पर जो खतरा है, संविधान को बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट्स में संविधान को बचाने के लिए भी अधिकार दिया हुआ, उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उससे संविधान को कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बाबा साहब ने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन जो वोट का अधिकार बाबा ने हमें दिया है उसे ठीक ढंग से हमको प्रयोग करना है। यदि हम ठीक से प्रयोग कर दिए तो जो बदलने वाले हैं वो नष्टे नाबूद हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।